जय हिंद फ्रेंड्स। वेलकम टू क्रेजी जीएसजी की सतीश शुक्ला यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग करंट अफेयर्स की क्लास करते हैं। आज हम लोग 21 से 28 नवंबर 2023 से करंट अफेयर्स से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके पास एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप हैं उनमें इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया कीजिए। आज का मोटिवेशन लाइन है, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। चक्रवात माइकोंग बंगाल की खाड़ी से टकराएगा, इसका नाम म्यांमार देश ने दिया है। जो माइकोंग है, ये माइकोंग नाम जो है ये म्यांमार देश ने दिया है। हाल ही में जोसेफ बोकाई ने लाइबेरिया देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। तो लाइबेरिया देश के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? तो जोसेफ बोकाई ने जीता है। अभी हाल ही में जीते हुए हैं। हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण, कौन सा संस्करण? पहला संस्करण कहाँ? नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में तीसरी सबसे बड़ी अवैध आप्रवासी आबादी भारत देश की है। आप्रवासी आबादी जो है वो कहाँ? अमेरिका में तीसरी सबसे बड़ी अवैध आप्रवासी आबादी जो है वो भारत देश की है। हाल ही में जल संरक्षण जागरूकता के लिए मेघालय राज्य ने वाटर स्मार्ट किड अभियान लॉन्च किया है। अभी जो मेघालय राज्य है वह वाटर स्मार्ट किड अभियान को शुरू किया है। कौन सा? अपने देश का मेघालय राज्य। हाल ही में आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज नदी में एक दुर्लभ धातु की खोज की है। किस आईआईटी ने खोज की है? ये आईआईटी रोपड़ ने। कहाँ शोध की है? सतलज नदी में, सतलज में इसकी खोज की है। एक दुर्लभ धातु की खोज की है। किसने? आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने। एसबीआई के अतिरिक्त निदेशक के रूप में लक्ष्मी रामकृष्ण को नियुक्त किया गया है। कौन से? एसबीआई के अतिरिक्त निदेशक हैं। कौन? लक्ष्मी रामकृष्ण, इनको नियुक्त किया गया है। कहाँ? एसबीआई में। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया हिंद 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया देश के बीच आयोजित किया गया है। अब इससे ये अभ्यास जो है, सैन्य अभ्यास है, इसको आप ऐसे ही याद रखिएगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों से, हिंद भारत का हिंदुस्तान नाम है तो उसका हिंद ले लिया गया और ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्र हिंद 2023 का जो सैन्याभ्यास है ये कहाँ, कौन कौन से देश के बीच हो रहा है? ये भारत और ऑस्ट्रेलिया देश के बीच हो रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में 8वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। किसने? केंद्रीय मंत्री हैं हमारे नितिन गडकरी जी। इन्होंने नई दिल्ली में 8वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत की है। किसने? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। इन्होंने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से एक राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत की है। कहाँ की है? ये उड़ीसा में की है। ये आप लोग याद रखिएगा कि नए भारत के लिए नई शिक्षा, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उड़ीसा से इसकी शुरुआत की है। सशस्त्र बल ट्रांसफ्यूजन केंद्र की कमान संभालने वाली पहली महिला कर्नल सुनीता बनी हैं। ये सुनीता जी जो हैं ये सशस्त्र बल ट्रांसफ्यूजन केंद्र की कमान संभालने वाली पहली महिला बन गई हैं। उड़ीसा राज्य ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में
50,000 करोड़ रुपए का खनन राजस्व प्राप्त किया है। कौन? उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य जो है ये 2021-22 में 50 करोड़ रुपए का खनन राजस्व प्राप्त किया है। धन इसको प्राप्त हुए हैं, किसको? उड़ीसा राज्य को। हाल ही में यूएन लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं। किसके? यूएन लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष बने हैं। कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू। हाल ही में भारत ने कनाडा देश के साथ ई वीजा सेवाएं फिर से शुरू किया है। किसने? अपने देश भारत ने। किसके साथ? तो कनाडा देश के साथ। कौन सा वीजा? ई वीजा। ई वीजा की सेवाएं शुरू किया है। भारतीय मिशन द्वारा आसियान भारत बाजरा महोत्सव की मेजबानी जकार्ता में की गई है। किसकी? भारतीय मिशन द्वारा आसियान भारत बाजरा महोत्सव की मेजबानी ये जकार्ता में की गई है। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है ये पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा। सोलर से संचालित होने वाला एक्सप्रेसवे जो है ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनेगा। ये उत्तर प्रदेश का पहला होने वाला है। हाल ही में डॉक्टर देबाशीष भट्टाचार्य को नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेशनल कौन सा अवार्ड? नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है? डॉक्टर देबाशीष भट्टाचार्य जी को। इसको आप लोग याद रखिएगा। हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का आयोजन गुवाहाटी में किया गया है। कौन सा पुरस्कार? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023। इसका आयोजन कहाँ? गुवाहाटी में किया गया है। हाल ही में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन हैं? ये भारतीय हैं। कौन? चौथे नंबर के ये भारतीय हैं डॉक्टर एम सैफुद्दीन जो हैं ये चौथे भारतीय बन गए हैं जो पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। हाल ही में केरल राज्य के पर्यटन मिशन को UNWTO से वैश्विक मान्यता मिली है। किसको? केरल राज्य के पर्यटन मिशन को। हाल ही में नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। कौन सी प्रतियोगिता? नम्मा कंबाला प्रतियोगिता। इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। आप लोग इसको याद रखिएगा। हाल ही में गांधीनगर में वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया है? ये गांधीनगर में किया गया है। गांधीनगर कहाँ है? ये गुजरात में है। तो यहाँ गांधीनगर गुजरात में वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में अफगानिस्तान देश ने नई दिल्ली में अपना दूतावास बंद करने की घोषणा की है। जो अफगानिस्तान देश है, अब बात की जाए अफगानिस्तान की जो भारत से सबसे कम सीमा साझा करता है वो है अफगानिस्तान। मात्र 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ये नई दिल्ली में अपना दूतावास बंद करने की घोषणा की है। हाल ही में दूसरा CII इंडिया नार्डिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 नई दिल्ली में हुआ है। हाल ही में दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया है। तेलंगाना राज्य में दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर, किसका? 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन किया गया है। ये तेलंगाना राज्य में किया गया है। राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी अनाहत सिंह बनी हैं। अनाहत सिंह जो हैं ये दूसरी सबसे कम उम्र की राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली महिला बन गई हैं। कौन? अनाहत सिंह। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। कौन सा? संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का कौन सा संस्करण? ये 17वां संस्करण है। किसका? सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण जो है ये उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में ईश्वाक सिंह ने स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। ईश्वाक सिंह ने स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। हाल ही में पाकिस्तान देश ने
आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया है। तो ब्रिक्स की सदस्यता पाने के लिए ये पाकिस्तान देश ने आधिकारिक तौर पर अपना आवेदन किया है। किसमें? ब्रिक्स की सदस्यता पाने के लिए। ये रहा आज की करंट अफेयर्स का वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखिएगा। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके पास एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप हैं उनमें इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।